तुम्हारी जो मेन समस्या है वो है, तुम कह रहे हो ना कि तुम्हारा मन नहीं टिक रहा एक जगह पे। तो देखो, इसका दोष तुम किसी गुरु को नहीं दे सकते। तुमने कहा है कि 4 जगह मैंने गुरु बदल दिए हैं, लेकिन अभी भी संतुष्टि नहीं होती है। तुम 4 महीने से पहले कहीं नहीं, 4 महीने से ज़्यादा कहीं नहीं टिक पा रही हो। इसमें किसी गुरु को दोष देने से पहले खुद को देखना बहुत जरूरी है। मैं समझाती हूँ, ध्यान से सुनना और बीच में टोकना नहीं, ठीक है? ध्यान से सुनना, गद्दी से ये बात बोल रही हूँ। सबसे पहली बात है कि जब कहीं जुड़ते हैं तो सबसे पहले उनकी पूजा पद्धति जान लो, देख लो कि उनकी पूजा पद्धति क्या है। अगर तुम सात्विक चलने वाले हो, तुम किसी तामसिक गुरु से जुड़ जाते हो, तो सबसे पहले इसके लिए तुम्हारे घर के जो देवी देवता है उनकी आज्ञा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी घर के ही देवी देवता जो है वो बहुत समय लगाते हैं इन चीज़ों तक पहुंचाने में, क्योंकि तुम्हारी जो ऊर्जा होती है ना उस लेवल तक नहीं पहुंच रखी होती है कि तुम कहीं पर भी तामसिक दीक्षा प्राप्त कर सको। कई लोग देखा देखी में तामसिक दीक्षा की तरफ चल पड़ते हैं। कई लोग देखा देखी में तामसिक दीक्षा की तरफ चल पड़ते हैं क्योंकि ट्रेंड चल रहा है कि अघोर वाला वेश धारण करना है, ठीक है? तो इन चीज़ों को लेकर के कई लोग जो है वो चल पड़ते हैं तामसिक मार्ग पर। कुछ दिन चलते हैं, कुछ दिन बाद प्रॉब्लम शुरू होती है, समस्याएं शुरू होती है, फिर वो वहाँ से पीछे हट जाते हैं। और जब कहीं तुम जुड़ने के बाद अचानक से पीछे हट जाते हो तो तुम्हारी ऊर्जा जो होती है वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है, ठीक है? ऊर्जा तो बढ़ रही है। जब तुम किसी भी सात्विक हो तामसिक गुरु से जुड़ोगे तो तुम्हारी ऊर्जा ऊपर तो उठेगी, शरीर तुम्हारा उसका भार जो है सहन नहीं कर पा रहा है, ठीक है? फिर तुम वहां से हट जाते हो तो तुम्हारी जो ऊर्जा वो एकदम से गिर जाती है, जिससे कि तुम्हें दिक्कतें ज्यादा शुरू हो जाती है अचानक से। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी कहीं से जुड़ो तो अपना ऊर्जा का लेवल पहले देख लो। गुरु ऐसी जगह बनाओ जो गुरु तुम्हें बता सके कि हाँ तुम इस दीक्षा के लायक हो। अलग अलग नियम, सब गुरुओं के अलग अलग नियम होते हैं, ठीक है? वो नियम तुमको पहले जानने हैं, समझने हैं। और सबसे अच्छा है कि जब भी तुम अपनी पूजा पाठ शुरू कर रहे हो तो सात्विक से शुरू करो, ठीक है? क्योंकि सात्विक देवी देवता ही तुमको आगे बताते हैं कि तुम अब आगे किस पथ पर चलने के लिए तैयार हो चुके हो। तो ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं आजकल, देख रहे हैं कि तामसिक पूजा पद्धतियां ज्यादा चल रही हैं, उस तरफ दौड़ जाते हैं, ठीक है? कम से कम तुम्हें 8-9 साल सात्विक पूजा पाठ में कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, ताकि तुम्हारा जो शरीर है उस ऊर्जा को झेलने के लिए तैयार हो जाए। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी ये है कि तुम कहते हो कि जैसे ही मैं गुरु से वहां जुड़ी मेरी परीक्षाएं शुरू हो गई। बेटा, परीक्षाएं शुरू नहीं हुई, वो तुम्हारे शरीर ने तुम्हें संकेत दिया कि तुम्हारा अभी ऊर्जा का स्तर जो है वो वहां तक नहीं पहुंचा है कि तुम तामसिक गुरु से जुड़ सको। फिर तामसिक गुरु भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कई ऐसे भी हैं जो शिष्य को नहीं पहले देखते हैं कि शिष्य किस स्तर तक है, किस स्तर तक की ऊर्जा को झेलने के लिए तैयार है। वो ऐसी साधना दे देते हैं जिसको शुरू करने से ही पहले आपका शरीर जो है ना वो गिरना शुरू हो जाता है। तो वहां पर तुमको ये जानना भी जरूरी होता है, ठीक है? इसलिए हर बार गुरु को दोष देना सही नहीं होता है। फिर एक पॉइंट ये भी आता है कि जब तुम गुरु बनाते हो, तुम 4-6 महीने तो जुड़ गए वहां से, ठीक है? फिर तुम अपनी इच्छा वाली साधना, देखो मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, मैंने देखा है और मेरे साथ, खुद के साथ ऐसा हुआ है कि एक शिष्य शायद मध्य प्रदेश का था, वो मेरे शिष्य था। तो उसने मुझसे, अभी तो उसकी सात्विक साधना चल रही थी, क्योंकि पता है मैं यहाँ से सात्विक दीक्षा लेती हूँ, दक्षिण मार्ग की दीक्षा यहाँ से चलती है, ठीक है? और आगे परिवर्तन की भी तैयारी है। तो भगवती का आदेश जब होगा तब परिवर्तन स्वयं पता चल जाएगा सबको कि अब क्या परिवर्तन आ चुका है। तो अभी यहाँ से दक्षिण मार्ग की दीक्षा दी जा रही है। तो वो दक्षिण मार्ग की दीक्षा उसकी चली और उसने सिर्फ और सिर्फ गुरु मंत्र ही किया था। अगली साधना में उसने विपरीत प्रत्यंगिरा की साधना मांग ली मुझसे। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, अभी ये साधना नहीं मैं दे सकती,
क्योंकि अभी तुम्हारी शुरुआत है। दूसरा, ऊपर से उसके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं चल रही थी, ठीक है, तंत्र किया जा रहा था, सामने वाला तंत्र पे तंत्र भेजे जा रहा था। मैंने उसको कहा अपने शरीर को पहले स्थिर करके ऊर्जावान बनाओ, एक सुरक्षा कवच अपना तैयार करो। और सुरक्षा कवच ऐसा तैयार नहीं होता कि तुम कोसों दूर बैठे हुए हो, मैं यहाँ से मंत्र जब तुमको दे रही हूँ तो तुमने उसको साधना है। ये नहीं होता है कि तुमने एक बार साधना कर ली गुरु मंत्र की और तुम बिल्कुल सोचो खुद को कि मैं अब बिल्कुल हो गया हूँ। देखो, गुरु मंत्र होता है तुम्हारी सुरक्षा के लिए, ठीक है, तुम्हारे सुरक्षा के लिए गुरु मंत्र होता है, ताकि इसके बाद जब तुम कोई भी ऐसी साधना कर रहे हो जिससे कि तुम्हारी ऊर्जा बढ़ रही है तो वहां पर बाहरी तत्व तुम पर हावी ना हो। तो उसने क्या किया, जैसे ही मैंने मना किया कि नहीं मैं अभी साधना नहीं दे सकती, उसने एकदम से अपने को खुद को पीछे हटा लिया, यानी दरबार ही छोड़ दिया, गुरु ही त्याग दिया। अब ऐसे लोगों का क्या करें बोलो। मैंने कहा अच्छा भैया, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं खुद, मुझे 11-12 साल हो चुके हैं साधना करते करते, ठीक है। अब जा करके 11-12 साल बाद माँ ने मुझे खुद इस चीज़ के लिए बताया है कि मैं अब किस पथ पर आगे बढ़ सकती हूँ। तो 11-12 साल हुए मुझे, ठीक है, साधनाएं मेरी कंटिन्यू चलती रही हैं इतने सालों से। शरीर दुखा, कुछ भी हुआ, साधनाएं नहीं रुकी। तकलीफ होती है, सबको होती है, मैं भी इंसान हूँ। इस धरती पे जितने इंसान हैं सबको तकलीफ होती है। कोई ये कहे कि मुझे तो कभी एक कांटा तक नहीं चुभा तो मैं तो कहूँगी भैया वो भगवान है, वो इंसान नहीं है फिर, ठीक है। तो तकलीफें सबको होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, अब जैसे तुमने अभी बताया कि मैंने गुरु धारण किया, उसके 4-6 महीने बाद मेरा स्वास्थ्य गिरने लगा तो मैं वहां से पीछे हट गई। गलत बात है। यदि गुरु तुम्हें कुछ बता नहीं रहे, सिखा नहीं रहे, तब तुम पीछे हट रही हो तो फिर तो हटना बनता है। लेकिन यदि गुरु तुम्हें प्रॉपर तरीके से चीजें बता रहे हैं, चीजें समझा रहे हैं, फिर तुम अगर वहां पर अपने कदम पीछे खींच लेती हो तो वहां पर गुरु की गलती नहीं है, तुम्हारे कर्मों का दोष है। कर्मों का दोष ये है कि अभी जो तुम्हारे प्रारब्ध तुम्हारा चल रहा है ना, जो तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे कर्म रहे होंगे, वहां पर अभी जो है बहुत कुछ बैलेंस करना बाकी है, इसलिए तुम वहां से हट गई। वो कुदरत का करिश्मा है कि भाई हट जाओ, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है, तो हट जाओ, है ना। तो ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। अब तुमने कहा कि मैंने गुरु त्याग दिया है, तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इतने जल्दी डिसीजन लेना बहुत गलत था, ठीक है। 4 महीने के अंदर तुमने गुरु त्याग दिया। हाँ, अगर तुम्हारे इष्ट ने तुम्हें संकेत दिया, तुम्हारे कुल देवता ने तुम्हें संकेत दे दिया था, तो फिर ठीक है। लेकिन यदि तुमने किसी मतलब नॉर्मल से चीज़ों के कारण अगर गुरु त्यागा है तो वहाँ पर तुम दोष के भागीदारी बन जाते हो, ठीक है। और परीक्षाएं, बोला जाता है ना कि गुरु धारण करने के बाद परीक्षाएं चलती हैं, वो परीक्षाएं नहीं चलती है। तुम्हारी जो ऊर्जा होती है ना, वो गुरु की ऊर्जा से मेल खाने में थोड़ा सा समय लगाती है। गुरु की ऊर्जा तीव्र होती है, तुम्हारी ऊर्जा कमजोर होती है, तो वहां पर उसको बैलेंस करने में समय लगता है। वहां पर जो गुरु मंत्र की मैं 41 दिन की साधना करवाती हूँ, जब मैं गुरु मंत्र देती हूँ तो मैं 41 दिन की साधना करवाती हूँ। वो मैं इस कारण से करवाती हूँ कि तुम्हारी जो ऊर्जा है, यानी शिष्यों की जो ऊर्जा है, वो उठना शुरू करे, धीरे धीरे उठना। इसलिए 41 दिन की साधना। मैं चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि भाई 10 दिन में गुरु मंत्र का 1.25 लाख कर लो, दिन में 3-4 बार बैठ जाओ, लेकिन नहीं। इसमें क्या होता है कि इसमें ऊर्जा इतनी हाई लेवल की पहुंच जाती है कि साधक को सहन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए 41 दिन की साधना मैं बताती हूँ गुरु मंत्र की, ठीक है। अब इसके बाद से जो गुरु मंत्र भी मैं बाद में देती हूँ, गुरु मंत्र से भी पहले मैं कुछ करवाती हूँ, गुरु दीक्षा से पहले भी मैं कुछ करवाती हूँ। 10 दिन का अनुष्ठान होता है, तो गुरु दीक्षा से पहले वो अनुष्ठान आपको पूरा करना होता है और स्वयं को बिल्कुल सक्षम बना करके उसके बाद आपको गुरु दीक्षा मिलती है। कुछ समय से मैंने अब यही प्रोसेस शुरू कर दिया। अब मैं सीधे गुरु दीक्षा नहीं लेती हूँ पहले, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जब गुरु दीक्षा लेनी है तो कम से कम मुझे 10-15 दिन पहले आप मुझे मैसेज करो, ताकि उस अंतराल में आपका वो 10 दिन का कार्य हो जाए, ठीक है। जब आप वो कार्य संपन्न कर देते हो, उसके बाद आपको गुरु मंत्र दिया जाता है, गुरु दीक्षा दी जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आज तो गुरु दीक्षा नहीं दूंगी, ठीक है। गुरु दीक्षा के लिए तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो नियम है वो सबके लिए है, ठीक है। तो गुरु त्यागने से पहले ये चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए कि हम गुरु तो त्याग रहे हैं, लेकिन क्यों त्याग रहे हैं। फिर दूसरी बात है कि
अभी तुमने साधना में कुछ भी नहीं किया है और तुम्हें तामसिक पूजा पाठ भी सीखनी है, तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले अपने शरीर को जो है सक्षम करना पड़ता है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। अपने कर्मों को उस स्तर तक ले जाना बहुत ज़रूरी होता है जहाँ पर कि आपके कर्म जो है आपके इष्ट से कनेक्ट होने में कोई बाधा न डाले, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दीक्षा मिल जाएगी। लेकिन अब आपको मैं भी बता दूंगी आपने क्या करना है।